डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास के साथ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक ना एक दिन क्या करते हैं, प्रत्येक दिन कुछ अच्छा नया करते हैं और नया कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें कि मैं आपको एपी पढ़ा रहा हूँ और आगे भी इस तरह से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके एक एक करके आगे बढ़ रहा हूँ इस आर एस अग्रवाल के बुक से, चैप्टर नंबर 5A से। चलिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नई से नई वीडियो जैसे अपलोड करते हैं तो आपको देखने को ये वीडियो मिलेगी और आप कुछ अच्छे सीखेंगे। और इस तरह से मैं कल क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करता हूँ। क्या है? फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी -4/3 -1 -2/3 डॉट डॉट 4 इंटीजर 1/3। यानी ए पी दिया हुआ है, बोला है कि इसका टू मिडिल मोस्ट टर्म, यानी मिडिल में जो टर्म आया होगा, दो ठो आया होगा, उसका क्या निकालिए आप? सम निकालिए। ठीक है, इसका मतलब क्या? टू मिडिल मोस्ट टर्म बोलने का मतलब है ये नंबर जो है इस एपी में जो टर्म है, टर्म की संख्या क्या रहा होगा? टर्म की संख्या ऑड रहा होगा, इसलिए टू मिडिल मोस्ट टर्म बोला है। अगर सिर्फ बोलता मिडिल टर्म तो इसका मतलब वो क्या रहता? नंबर ऑफ टर्म इवेन रहता, यानी सम रहता। चलिए, कल जैसे आपको बताए थे, इस साइड हम बता देते हैं, पहले लिख ही देते हैं। अगर क्या हो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, इफ नंबर ऑफ टर्म इज इवेन, अगर नंबर ऑफ टर्म इवेन रहे तो हम कैसे मिडिल टर्म निकालते हैं? ये देखिए, कल बताए थे मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। जिस तरह से यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 का मिडिल टर्म क्या होगा? 6 हो गया, यानी सेकेंड नंबर पर जो टर्म है वो मिडिल रहा होगा। तो कैसे निकालते हैं? इसमें से n +1 बाई 2 करके, ठीक है, क्योंकि 6 + 1 7, सॉरी गलत कर दी यहाँ पर, n/2 +1 कर लेंगे यहाँ पर। इसमें क्या हो जाएगा? मिडिल मोस्ट टर्म निकल जाएगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, अगर इवेन हो तो क्या लिखेंगे? मिडिल टर्म n +1/2। इस तरह से हम मिडिल टर्म निकालेंगे अगर इवेन हो तो, जैसे कल मैंने बताया था इस पर क्वेश्चन। यानी जिस तरह से 3 है तो मिडिल टर्म क्या रहेगा? 3 + 1 4/2, यानी बीच वाला 2 नंबर पर जो रहेगा टर्म मिडिल रहेगा। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या रहे? इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड रहे तो मिडिल टर्म में कितने आएंगे? जिस तरह से ऑड हम लिख के देखते हैं, यहाँ पर इवेन लिखे तो ऑड लिखते हैं अभी के बार 2 4 8 5 9, क्या लिखे यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म ऑड है 1 2 3 4 5, यानी मिडिल ऑफ टर्म क्या आ गया? इसमें 8 आ गया। इवेन में क्या करेंगे यहाँ पर? जितना है उसको n/2, देख लीजिए अब कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म। क्या हो जाएगा इसका? n/2 टर्म, ठीक, प्लस n/2 + 1 टर्म। इससे हम क्या निकालेंगे? अगर ऑड रहे तो इससे हम निकालेंगे, अगर इवेन रहे तो इससे निकालेंगे, और ऑड रहेंगे तो इससे निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है? इवेन है तो मिडिल टर्म निकालेंगे n + 1/2 से। अगर यही नंबर ऑफ टर्म निकालना हो ऑड रहे तो मिडिल टर्म क्या करेंगे? n/2 नंबर पर जो टर्म आएगा प्लस n/2 + 1, इस फार्मूला से हम निकालेंगे ऑड और इवेन के केस में। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये आप शायद लिख लिए होंगे। अब आज जाइए इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। इसमें जो सो दिया हुआ पहले लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया आपका? यहाँ से -4/3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा? T2 - T1 के फार्मूला से इक्वल। T2 आपका है क्या? यहाँ पर -1 है। T2 क्या है? यहाँ पर -1 है। अब माइनस यहाँ से
अब T1 क्या है, -4/3 है, क्या लिखेंगे, -4/3। इसको आगे ले चलिए, क्या हो जाएगा ये, -1 माइनस माइनस +4/3। आगे कैलकुलेशन क्या 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 हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 जा 3, -3 +4/3। सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक, यहाँ तक समझ लिए होंगे कैसे कॉमन डिफरेंस निकाले हैं। अब एक लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्या, 4 इंटीजर 1/3। लास्ट टर्म क्या दिया हुआ, 4 इंटीजर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 1 13/3। ठीक, अब लास्ट टर्म को हम किससे इंडिकेट करते हैं, Tn से इंडिकेट करते हैं। Tn इक्वल क्या है आपका, 13/3। यहाँ से पता चल जाएगा, n का जैसे वैल्यू निकलेगा तो समझ जाएंगे क्या ऑड है कि इवन है। चलिए आगे बढ़ते, Tn का फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए, क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल में क्या दिया हुआ है, 13/3 दिया हुआ है। ए आपका क्या है, -4/3 प्लस n तो चाहिए यहाँ पर n-1 इंटू डी आपका क्या है, 1/3। यहाँ से डी आपका है 1/3 इक्वल में क्या है, 13/3। आगे बढ़िए, -4/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, प्लस n × 1/3 क्या हो जाएगा, n/3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, इक्वल 13/3। अब इस दोनों को पहले सोल्व कर लीजिए, क्या हो रहा है, -4/3, यदि एक साथ एलसीएम लेके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबका एलसीएम 3 आएगा, तो ऊपर वाला क्या, जो 1 टाइम में सब लग रहा है, तो -4 प्लस 1 टाइम में लगा तो n माइनस 1 टाइम में फिर लगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, इक्वल में क्या है, 13/3। एक स्टेप आगे, -4 - 1 -5 हो जाएगा, प्लस n/3 इक्वल 13/3। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस क्या है, यहाँ पर नीचे में क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर आप 3 और 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो इधर भेजिएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, -5 + n इक्वल 13 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -5 + n इक्वल में 13। n का वैल्यू चाहिए, n को इधर रहने दीजिए लेफ्ट साइड में, 13, 5 इधर माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, n इक्वल क्या हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ टर्म क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर इवेन है, क्या लिख लेंगे, इवेन है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, आपको बोले थे अगर नंबर ऑफ टर्म इवेन रहे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो मिडिल टर्म जो निकालेंगे बीच में 2 ठो आ जाएगा, 2 मिडिल मोस्ट टर्म लिख लीजिए, जो बोला है क्वेश्चन उस तरह से लिख लीजिए। टू, पहले मिडिल टर्म निकाले, उसके बाद उसका सम मांगा है, तो पहले मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर n/2 प्लस n/2 + 1। इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, इवेन है तो n/2 प्लस n/2 + 1 टर्म। ठीक है, n/2 आपका n/2 है कितना, यहाँ पर 18, n का वैल्यू 18 निकाले हैं, /2 प्लस n/2 फिर बोला है, तो n का वैल्यू 18/2 + 1। ठीक, 18/2 क्या हो जाएगा, 9th कौन सा टर्म यहाँ पर, 9th प्लस 18/2 9 + 1 10, यानी इसके बीच में जो टर्म आया होगा, तो 2 ठो आया होगा, कौन सा टर्म रहा होगा बीच में, जस्ट बीच में 9th और 10th नंबर पर जो टर्म रहा होगा वो बीच में रहा होगा। बोला है यहाँ पर बीच में जो ये टर्म है, इसका जस्ट मिडिल टर्म जो है उसका क्या निकालिए, आप सम निकालिए। अब क्या निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे। इसका अब क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। सम क्या करेंगे यहाँ पर, 9 टर्म यानी 10 टर्म, कहने का अर्थ क्या हुआ, 9th बोला है तो T9 प्लस 10 टर्म बोला है तो T10 लिखेंगे यहाँ पर।
T9 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर A+8D। देख लीजिए T9 बोला तो A+8D लिखेंगे इसको प्लस 10 टन बोला तो क्या लिखेंगे इसको A+9D, यानी इससे एक कम डी में लेते हैं। आगे बढ़िए, इसको A+1 क्या हो जाएगा 2A प्लस 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17D। ठीक है, आपको ए भी पता है और डी भी पता है। यहाँ पर ए और डी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और डी का वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए ए और डी का वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। ए 2 मल्टीप्लाई ए आपका क्या है, यहाँ से देख लेंगे -4/3। क्या करेंगे यहाँ पर -4/3 ले लेंगे प्लस 17 इंटू डी। डी क्या निकाले यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस निकाले हैं 1/3। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 -8/3 प्लस 17 17/3 क्या हो जाएगा ये -8 प्लस 17। बेस सेम था इसलिए डायरेक्ट उसको किए हैं /3। ये 17 - 8 कर लीजिए कितना हो जाएगा 9/3। कट कर दीजिए, 3 टाइम में कटेगा ये 1 टाइम में 3, यानी इसका 2 मिडिल मोस्ट टर्म जो निकालेंगे उसका सम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, फिर से एक बार दिया हुआ है एपी, इस एपी का बोला है मिडिल मोस्ट टर्म, 2 मिडिल मोस्ट टर्म जो है वो निकालिए। जैसे 2 बोला है तो हम समझ गए क्या यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है इवेन है, और इस तरह से मिडिल टर्म हम क्या किए हैं एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं टी एन के फार्मूला से। जैसे एन का निकला तो पता चल गया इवेन है, मिडिल टर्म इवेन रहने पर क्या होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टी एस टर्म। ठीक, इसका वैल्यू पुट किए, इससे पता चला 9th और 10th टर्म जो रहा है जस्ट इस एपी के बीच में रहा होगा। तो बोला इसका सम निकालिए, तो सम क्या कर दिए 9 + 10 फार्मूला पुट कर दिए और क्या निकल गया, दोनों का सम 3 निकल गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 19 हो गया, 20 की ओर चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फाइंड ए टर्म फ्रॉम द इंड। ओ कुछ यहाँ पर जो है ना, यहाँ टाइप चेंज हो रहा है। चलिए टाइप चेंज होने से पहले आपको इसमें कुछ थ्योरी थोड़ा सा बता देते हैं, याद रहेगा। जैसे कि आप लोग को पता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल टर्म क्या होता है, तो ए, अब डी प्लस करते जाते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं, एक डी बढ़ते गया। और लास्ट टर्म इस तरह से क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म को यहाँ पर एल मान लिए, यहाँ पर क्या मान लिए, लास्ट टर्म को एल मान लिए। ठीक, यानी इधर गए तो एक एक बढ़ते गए। देखिए यहाँ पर a + 3D है, उससे पीछे आए तो एक डी घट गया, a + 2D, उससे पीछे आए तो इससे भी एक डी घट गया, उससे भी पीछे आए एक डी घट गया है। तो इसी तरह से लास्ट टर्म को एल लिए हैं तो इससे जस्ट बैक आएंगे, क्या होगा एक डी इसमें से भी माइनस हो जाएगा, इससे पहला टर्म निकालने के लिए। फिर इससे इधर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा L - 2D हो जाएगा, इससे पीछे आएंगे और क्या हो जाएगा L - 3D, और इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ता है। इसमें आप निकालना क्या सीखेंगे, इसमें आप निकालना ये सीखेंगे लास्ट टर्म से हम कोई भी जो है 8 टर्म 6 टर्म n टर्म मान लीजिए, लास्ट टर्म से हम n टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। लिख लीजिए इसमें टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। क्या सीखेंगे इसमें आप, लास्ट टर्म से आप एन टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म से तो आपको पता है फर्स्ट टर्म से कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब लास्ट टर्म से देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म को क्या लेना पड़ेगा, एल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को यहाँ पर एल लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट से निकालना है हमें।
लास्ट फर्स्ट टर्म को क्या लेंगे यहाँ पर एल, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो समय देख ही रहे, डी है, कॉमन डिफरेंस में सब डी लिए हैं। पीछे आ रहे हैं तो एन टर्म निकालना नहीं, टी एन निकालना है लास्ट टर्म से। तो क्या करेंगे यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं टी वन को हम क्या लिखे हैं, एल लिखे हैं, यानी फर्स्ट टर्म टी वन को क्या लिखे हैं, लास्ट से देखना है। टी वन को हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, एल लिखे हैं, तो क्या लेंगे यहाँ पर एल लेंगे, ठीक है। टी टू को देखिए क्या लिखे हैं, इधर से टी टू को हम लिखे हैं एल माइनस डी लिखे हैं, एल माइनस डी लिखे हैं। टी थ्री को क्या लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर एल माइनस टू डी, एल माइनस टू डी। एक ठो और लीजिए टी फोर को यहाँ से क्या लिए हैं, एल माइनस थ्री डी। अच्छे से समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट से निकाल रहे हैं। चलिए इसको क्या एल को इस तरह से हम टी एन भी निकालेंगे, टी एन। क्या इसको एल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एल माइनस जीरो डी, जीरो डी तो जीरो हुआ, फिर एल बचेगा। उसके बाद एल माइनस डी को क्या लिख सकते हैं, एल माइनस वन डी लिख सकते हैं। एल माइनस टू डी क्या लिखेंगे, एल माइनस टू डी, तो यहाँ पर है ही। एल माइनस थ्री डी क्या लिखेंगे, एल माइनस थ्री डी। देख रहे हैं यहाँ पर जीरो वन टू थ्री इस तरह से बोल रहा है, यानी फोर्थ टर्म मांगा है तो क्या हो गया यहाँ पर थ्री हो गया। अगर थर्ड टर्म मांगा तो यहाँ क्या हो गया, टू हो गया। अगर सेकेंड टर्म मांगे तो यहाँ क्या होगा, वन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म मांगा है तो क्या हो गया, यहाँ पर डी की जगह जीरो हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और एन टर्म निकालते हैं लास्ट से, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर टी एन जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको और एक स्टेप चलिए आगे लेकर के, एल माइनस थ्री डी को आप क्या लिख सकते हैं, एल माइनस टू माइनस वन इंटू डी। यहाँ टू सॉरी यहाँ पर फोर होगा, फोर माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब क्या, फोर बोला है तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, इनका वैल्यू फोर। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, एल माइनस टू डी यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर थ्री माइनस वन इंटू डी, ठीक। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, एल माइनस एन, एन को देख लीजिए क्या है टू, इस वन डी को क्या लिख सकते हैं, टू माइनस वन इंटू डी। इसको भी देख लीजिए, एल माइनस एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है वन, तो वन माइनस क्या लिखेंगे, सम वन आ रही थी इसमें क्या लिखेंगे, वन इंटू डी। क्या इसको लिख सकते हैं एल माइनस जीरो डी की, इस तरह से एल माइनस वन जीरो ही हो गया, डी सेम चीज़ है सब, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं टी एन कैसे निकालते हैं। आप यहाँ से सब में देखते गए हैं, एल तो सब में है ही, एल माइनस फोर, एन का वैल्यू लिए थे फोर, यहाँ पे एन एन ही है, क्या लेंगे एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लास्ट से एन टर्म कैसे निकालते हैं। तो क्या बोलना है, लास्ट से एन टर्म निकालने के लिए टी एन इक्वल एल माइनस यानी लास्ट टर्म माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर फर्स्ट से निकालते तो क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए क्या निकालना हमें, टी एन लास्ट से निकालना तो क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म लिखेंगे पहले एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। समझ गए होंगे आप इसको। चलिए इससे पर आधारित आगे क्वेश्चन करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इस थ्योरी के एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि ये जो आया है, ये जो फार्मूला बन के अभी तैयार हुआ है, ये फार्मूला कहाँ से बन के तैयार हुआ। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं अभी इसमें सॉल्व करता हूँ और आप लोग इसमें भली भांति समझेंगे भी और अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 20 पर जैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है फाइंड द एथ टर्म find the earth term from the end।
फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 7, 10, 13, 184, 7, 10, 13, 184। अगर आप इस थ्योरी को समझे होंगे तो ये आप आसानी से बना लेंगे। चलिए, अभी आपको बताए थे लास्ट से हम एन टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फार्मूला में जो बताए थे L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी फार्मूला से इसको बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या देख लेंगे, यहाँ पर लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म अब लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसी को फर्स्ट मान के चलते लास्ट टर्म को। यहाँ पर 184। ठीक, क्या हो गया लास्ट टर्म 184। और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें करते थे T2 माइनस T1 करते थे। क्या करते थे, T2 माइनस T1, तो यानी 10 माइनस 7 करते थे, 3 आता था। लेकिन यहाँ तो हम क्या करेंगे, उल्टा चल रहे हैं, यहाँ पर इधर से आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर T1 माइनस T2 से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, T1 माइनस T2 से निकाल, उल्टा चल रहे हैं, तो T1 क्या है 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 क्या होता है 3। यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखें, क्योंकि लास्ट से चल रहे हैं, इधर आते तो माइनस होता है। तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते थे, तो कैसे निकालते, T2 माइनस T1, लेकिन यहाँ पर T1 माइनस T2 करेंगे। ठीक है, 3 आया। अब क्या निकालना है, हमें 8 टर्म निकालना है, यानी T8 निकालना है। कहाँ से, तो लास्ट से निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला पर, Tn पहले लिख लीजिए, लास्ट से कैसे निकालते, Tn A माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, T8 निकालना है। ए आपका क्या है, यहाँ पर ए लास्ट टर्म को लिए हैं 100, एक जगह एल लिखिए, लास्ट टर्म कोई दिक्कत नहीं, 184 लिख लीजिए यहाँ पर। माइनस एन, एन आपका क्या है, यहाँ से 8 बोल रहा है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी, क्या निकाले हैं 3। चलिए आगे बढ़िए, 184 माइनस 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3, 184 माइनस 7 3 जा 21, माइनस कर लीजिए 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 2 6 1। इस तरह से 163 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर आपका 21। इस क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। फाइंड द टर्म फ्रॉम द इंड, इंड से बोला है टर्म निकालने के लिए। तो ए दिया हुआ है 7 10 13 184। इन टर्म जैसे बोला है इंड से निकालने के लिए हम लास्ट टर्म लिख लेंगे। यहाँ पर लास्ट टर्म ही यहाँ पर फर्स्ट टर्म रहेगा। कॉमन डिफरेंस उल्टा करेंगे, यहाँ पर T1 माइनस T2 से करेंगे, क्योंकि इसको जो लिखेंगे अगर फर्स्ट से अगर निकालने का हो तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट से, वो भी बता ही देते इसी में। Tn अभी बताए थे लास्ट से निकालने के लिए L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। T8 बोला है तो 163 निकल जाएगा। चलिए इसी को हम क्या करते हैं, उल्टा लिखने की कोशिश करते हैं। 184 को हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट से बोला इसको ही फर्स्ट मान लेते हैं, कोमा। इससे आगे क्या हो जाएगा, कितना का डिफरेंस हो रहा है 33, 3 का डिफरेंस हो रहा है। 3 क्या करेंगे, यहाँ से बैक कर माइनस करते जाएंगे, कितना हो जाएगा 181। इससे 3 और बैक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 178, क्योंकि 3 माइनस हो रहा है ना, लास्ट से लिख रहे थे माइनस ही होगा ना, इस तरह से। और लास्ट टर्म यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। अब इसको तो फर्स्ट टर्म ले लिए हैं, इसको क्या लिए हैं अब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना लिया 184, डी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे 181, यहाँ पर T2 माइनस T1 का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म ले लिए 184 को क्या किए हैं उल्टा करके हम फर्स्ट में रख दिए हैं, तो फॉर्मूला तो वही T2 माइनस T1 लगेगा। अगर लास्ट में रहने देते हैं तो ये वाला लगाते T1 माइनस T2 वाला। T2 आपका क्या है 181 माइनस T1 क्या है 184, इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकालना है, T8 निकालना है।
अब की बार तो लास्ट से नहीं निकाले, लास्ट को तो फर्स्ट कर लिया, तो क्या लिखेंगे अब की बार ए लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकालेंगे ए आपका क्या है यहाँ पर 184 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 8 माइनस वन 7 हो गया, 184 प्लस 7 इंटू डी, डी यहाँ से लेंगे -3, 184 माइनस 21 कर लीजिए कितना हो रहा है 4 माइनस 1 3, 18 माइनस 2 16। देखिए दोनों तरह से निकालेंगे उतना ही आएगा। कब? जब आपको ए वाला फॉर्मूला याद नहीं रहे तो इसको आप लास्ट टर्म को जो फर्स्ट टर्म में लिख लीजिए, 3 अगर डिफरेंस है तो 3 को इधर से माइनस करते हुए आगे बढ़िए और इस तरह से आप निकाल पाएंगे लास्ट से कैसे आप निकालते हैं कोई भी टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है फाइंड द सिक्स टर्म। सेम वही क्वेश्चन इसमें लास्ट से फिर मांगा है, फाइंड द सिक्स टर्म। क्वेश्चन नंबर 21 होगा फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द find the sixth term from the end of the AP. (17, 14, 11) लास्ट है -40। चलिए फिर क्या कहा है इसमें, सिक्स टर्म निकालना है, कहाँ से? इंड से निकालना है इस एपी का। सबसे पहले आप देख लीजिए लास्ट टर्म है क्या यहाँ पर, इंड बोला है तो लास्ट टर्म से स्टार्ट कर, लास्ट टर्म इक्वल क्या दिया हुआ -40 दिया हुआ। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप, उल्टा करके T2 माइनस T1 नहीं करके T1 माइनस T2 करना। T1 आपका क्या है 17 माइनस T2 क्या है 14, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, Tn का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, लास्ट से कैसे निकालते हैं, तो L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, कौन सा टर्म बोला है यहाँ पर, सिक्स बोला है, तो T6 निकालना हमें, तो L यहाँ लास्ट टर्म क्या है -40 है, माइनस एन की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, -1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, -40 ये क्या हो जाएगा -6 - 1 5 3 जा 15 हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 40 + 15 = 55 हो जाएगा। साइन क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। और